बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। शहबाज शरीफ के साथ उस रात हुआ क्या था, असल कहानी तो अब सामने आई है और ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और तालिब फरीदी साहब ने भी इसको रिपोर्ट किया है और ख़बर जो है वो FIA के सीनियर ऑफिशियल्स ने दी है। मैं आपको FIA की जो शिकायत है CCPO लाहौर को जो उन्होंने लगाई वो भी आपको दिखाऊँगा लेटर कि उसमें उन्होंने क्या कहा, क्या एलिगेशन लगाया और किन लोगों के ऊपर लगाया, उस रात को कौन कौन क्या करता रहा और इमिग्रेशन हुकाम के साथ एयरपोर्ट के ऊपर किस तरह की आंख मछोली खेली जाती रही, किसने क्या किया, किसका क्या रोल था, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये खाली मैं ऐसे नहीं आपको बता रहा, ये वहाँ पे जो CCTV कैमरास लगे हुए हैं एयरपोर्ट पे, उनके अंदर ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है। देखें, PMLN वाले अपने मोबाइल फ़ोन कैमरों से तो वीडियोज़ बना रहे थे, वो तो उनके पास थी, लेकिन वहाँ पे और कोई वीडियो नहीं बना रहा था। और अगर कोई और वीडियो बन रही थी तो वो CCTV कैमरास की वीडियोस थी। उनसे आप सारा रिकॉर्ड देख सकते हैं कि कौन कितने बजे आया, किसने क्या किया, कौन कब किसको फ़ोन कर रहा था, वो सारा रिकॉर्ड आपको मैसर हो सकता है। अब मैं आपको तफसीलात बताना शुरू करता हूँ कि उस रात क्या हुआ और अगले दिन क्या हुआ। उस रात को सबसे पहले फ़हद, शकील और सरवर नामी दो बंदे आते हैं लाहौर एयरपोर्ट पे, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। फ़हद, शकील और सरवर, ये दो बंदे शहबाज शरीफ साहब के मुलाजिम हैं और उनको प्रोटोकॉल देने के लिए ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो साबिक वज़ीर आला रहे हैं तो उनको प्रोटोकॉल का है। इन लोगों को, ये ख़ुद नहीं जाते एयरपोर्ट पे, पहले इनके बंदे जाते हैं, वो वहाँ पूरा बंदोबस्त करते हैं, हटो बच्चों की आवाज़ लगाते हैं, इंतज़ामिया को तैयार करते हैं, उसके बाद ये लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं। नॉर्मली बड़े लोग ऐसे ही करते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने भी यही किया। इनके दो लोग फ़हद, शकील और सरवर, ये शहबाज शरीफ साहब का पासपोर्ट लेकर रात 12 बजे के करीब दाखिल होते हैं एयरपोर्ट में और 12:30 बजे के करीब ये पहुंचते हैं इमिग्रेशन हुकाम के पास। इमिग्रेशन हुकाम को ये मिलते हैं। इमिग्रेशन FIA का वो पोर्शन है, FIA के अंदर 2-3 मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं जो काम करती हैं। अभी उनके अंदर साइबर क्राइम भी आ गया है, क्राइम ब्रांच भी है, उनके अंदर इमिग्रेशन वाले भी हैं, पासपोर्ट वाले भी हैं, तो वो मुख्तलिफ उनके सेक्शन काम कर रहे होते हैं। तो इमिग्रेशन वाले जो है FIA वाले, वो ज़िम्मेदार होते हैं पाकिस्तान से बाहर किसने जाना है और किसने नहीं जाना उसके लिए। और लोगों को डिपोर्ट करके जो लोग आ रहे हैं या जो बैरून मुल्क जा रहे हैं या वहाँ से आ रहे हैं, उनके लिए इमिग्रेशन हुकाम FIA के ज़िम्मेदार होते हैं। इमिग्रेशन वालों से मिले फ़हद, शकील और सरवर, ये दोनों प्रोटोकॉल ऑफिसर शहबाज शरीफ साहब के रात 12:30 बजे, और इन्होंने उनको बताया कि शहबाज शरीफ साहब जाना चाह रहे हैं मुल्क से बाहर और ये उनका पासपोर्ट है। और आज अदालत में कार्रवाई भी हुई है। तो इस पे उन्होंने, इमिग्रेशन वालों ने सिस्टम में शहबाज शरीफ साहब को जो पासपोर्ट है वो लिया, सिस्टम में उसका नंबर फीड किया, तो मालूम हुआ कि उनका नाम एक प्रोविंशियल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में है। यानी ये थी PNIL, प्रोविंशियल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब का नाम था। उन्होंने बता दिया कि शहबाज शरीफ साहब ट्रैवल नहीं कर सकते, आप उनको इतला दे दें कि वो एयरपोर्ट पे ना आए, ना अपना सामान लेकर आए, वो अब सफ़र नहीं कर सकते। उनका नाम एक और लिस्ट के अंदर है, ब्लैक लिस्ट भी नहीं है, ये ECL भी नहीं है, ये एक और लिस्ट है। वैसे ये लिस्ट जो है ये, इसमें वजारत दाखिला का इस लिस्ट से ताल्लुक़ होता है। और 3 घंटे पहले शहबाज शरीफ साहब जब एयरपोर्ट पे पहुंचे, उससे 3 घंटे पहले इन लोगों को बता दिया गया था कि शहबाज शरीफ साहब ट्रैवल नहीं कर सकते। इसका अब सारा रिकॉर्ड मौजूद है, CCTV का भी, और हर तरह का रिकॉर्ड उनके सिस्टम में भी है कि ये लोग आए, उन्होंने सिस्टम में नंबर डाला और CCTV कैमरास देख रहे थे और वो नंबर जो है उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया शहबाज शरीफ साहब के पासपोर्ट ने, और वो फारग हो गए। तो उन्होंने कहा जी अब शहबाज शरीफ साहब को मना कर दें, वो ना आएँ। इन लोगों ने नून लीग के ओहदेदारान को बताया, इन दो लोगों ने फ़ोन किया वापस। उसके बाद नून लीग के कुछ ओहदेदारान, जिनमें अता तारड़ साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उस्मा बुखारी साहिबा और दीगर कुछ और लोग पहुँचे एयरपोर्ट पे, और उन्होंने आकर इमिग्रेशन हुकाम से बातचीत शुरू की कि ये अदालत का हुक्मनामा है, शहबाज शरीफ साहब को जाने दें। तो उन्होंने कहा ब्लैक लिस्ट का आप बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे ECL के अंदर नाम की, ये एक और लिस्ट है, प्रोविंशियल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। इसके लिए आपको राब्ता करना पड़ेगा, या तो आप जाएं
डायरेक्टर जनरल FIA के पास या आप वजारत दाखिला में जाएं, हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इन लोगों ने असरार करना शुरू कर दिया कि आप हमें वो लिस्ट दिखाएं या अपने सिस्टम के अंदर हमें चेक करवाएं कि क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब को रोका जा रहा है और सिस्टम के तहत रोका जा रहा है। तो फिर जो इमिग्रेशन हुकाम हैं उन्होंने इनको चाय और कॉफ़ी भी पूछी और उसके बाद इनके सख्त जुमलों के बावजूद इनको सिस्टम तक ले गए, शहबाज शरीफ साहब के नंबर का इंदराज किया और उनको दिखाया कि ये देखिए शहबाज शरीफ साहब ट्रैवल नहीं कर सकते, सिस्टम खुद बता रहा है। उसके बाद इन्होंने वहाँ तस्वीर लेने की कोशिश की, स्क्रीनशॉट, कि ये जो सिस्टम बता रहा है इसकी हम एक तस्वीर बना लेते हैं। मुस्लिम लीग नून वालों पब्लिक करेंगे उसको, वायरल करेंगे उसको, तो शहबाज शरीफ साहब को फ़ायदा होगा पॉलिटिकल। तो वो तस्वीर बनाने की कोशिश की तो FIA वालों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी आप तस्वीर ना बनाएं जिस पे वहाँ पे गर्मा गर्मी हो गई। और इस पे मरियम औरंगज़ेब साहिबा के हवाले से उन्होंने कहा कि उनके कुछ तल्ख जुमले हैं और कुछ सख्त बातें उन्होंने की हैं, हमने उनको मना किया, लेकिन इसके बावजूद वो मना नहीं हो रहे थे। फिर वो वहाँ से चले गए और नाराज़गी का इजहार किया उन्होंने कि FIA हमें क्यों मना कर रहा है। जबकि जो ऑफिसर जिन्होंने ये सारी मामलात बताए उन्होंने कहा जी ये सारी चीज़ें वेरीफाइएबल हैं, आप चेक करें कि सबसे पहले 2 प्रोटोकॉल ऑफिसर आए, उन्होंने टेलीफोन किया, उसके कुछ देर के बाद जितना टाइम लगता है लोगों को पहुंचने में, PMLN के पॉलिटिकल लोग पहुंचे, उनकी हमारे साथ एंगेजमेंट हुई, हमने उनको बताया कि जनाब वो नहीं जा सकते। उन्होंने कहा सिस्टम चेक कराएं, हमने सिस्टम चेक कराया, उन्होंने सिस्टम की तस्वीर लेना चाहिए, हमने उनको मना कर दिया। उसके बाद अता तारड़ साहब ने बकौल ये जो ऑफिसर हैं ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन किया, शहबाज शरीफ साहब से रब्ता करके उनसे बात की, उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया। इस बीच में FIA वाले लगातार कहते रहे कि आप शहबाज शरीफ साहब को जहमत ना दें, वो बीमार हैं, आप लोग कह रहे हैं इलाज के लिए उनको जाना है, तो या एयरपोर्ट पे आप उनको जहमत ना दें, कोरोना के SOPs भी हैं, क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। हमारे पास यहाँ पे ये सिस्टम इजाज़त नहीं दे रहा। हाँ, आप जाकर वजारत दाखिला से या FIA के DG से आप इजाज़त ले आएँ तो चले जाएँ, लेकिन अता तारड़ ने शहबाज शरीफ साहब को बुलवा लिया। थोड़ी देर के बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब पहुँच गए एयरपोर्ट पे और उन्होंने असरार शुरू कर दिया कि जी मुझे बताएं आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे, मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो जब उन्होंने ऑर्डर की बात की तो उस पर फिर FIA ने उनको बड़ा क्लियरली बताया, इमिग्रेशन हुकाम ने, कि मियाँ साहब आपके पास जो ऑर्डर है वो इस लिस्ट के हवाले से नहीं है, दूसरा अगर इस लिस्ट के हवाले से होता तो फिर आपको निकाल देते इस लिस्ट में से, लेकिन वो भी हम नहीं निकाल सकते, आला अफसरान निकाल सकते हैं, ये आपको वहाँ रब्ता करना था। यहाँ FIA ने ISI के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर असद दुरानी का नाम भी बताया कि उनका नाम भी इसी लिस्ट के अंदर शामिल था और उन्होंने जब बैरून मुल्क जाने की कोशिश की थी तो उनको भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी और फिर उनको रोक लिया गया था और बाद में उन्होंने जाके प्रॉपर तरीके से नाम निकलवाया था, फिर उनको जाने की इजाज़त दी गई थी। तो ये तरीक़ाकार होता है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब वो तरीक़ाकार नहीं समझ रहे थे। वो लगातार उनसे ये कहते रहे कि कानून ये कहता है, अदालती ऑर्डर मौजूद है, आप मुझे जाने दें। इस दौरान में उन्होंने एक जुमला बताया, उन्होंने कहा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इमिग्रेशन हुकाम को ये कहा कि आप जिनके आलाकार बन रहे हैं हम उनको भी देख लेंगे और आपको भी देख लेंगे। इस पर जो FIA वाले उन्होंने जवाब दिया कि हम किसी के आलाकार नहीं हैं, हम कानून के लिए काम कर रहे हैं और कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, जो ऑर्डर हमें मिलेगा हम उसको फॉलो करेंगे। FIA ने वहाँ शहबाज शरीफ साहब को भी ऑफ़र की कि जनाब आपका जो पासपोर्ट है उसका नंबर हम आपके सामने फ़ीड करके आपको दिखा देते हैं, सिस्टम अगर आपको जाने के लिए इजाज़त देगा हम आपको जाने देंगे, अगर सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा और आपका एक ऐसी लिस्ट के अंदर नाम है जिससे निकलवाने के लिए आपके पास ना कोई ऑर्डर है और ना उससे अभी तक आपको निकाला गया है, तो हम आपको कैसे पाकिस्तान से बाहर भेज सकते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब लगातार इसरार करते रहे और फिर उन्होंने वीडियोस वगैरह बनाई और फिर इस सारे मामले को पॉलिटिसाइज़ कर दिया। असल में ये हुआ था, ये है वो सारी कहानी जो उस रात हुई थी। शहबाज शरीफ साहब को 3 घंटे पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आपको एयरपोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है। इस मामले को पॉलिटिसाइज़ करने के लिए शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पे आए और FIA ने अब तंग आकर, क्योंकि FIA को बहुत ज़्यादा गालम गलोच हो रही है, FIA के साथ बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद हो रही है, चढ़ाई हो रही है, और फिर जो अगले दिन किया इन्होंने जाकर वहाँ FIA के दफ्तर में, तो उसके बाद उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो उनके सीनियर अफसरान ने फिर इसका पोल खोल दिया
और ये बता दिया कि एक्चुअली हुआ क्या था उस रात को। 3 घंटे पहले बताया था शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन इसके बावजूद वो सूरत हाल को जानबूझकर ख़राब करने के लिए और इसका सियासी फ़ायदा उठाने के लिए एयरपोर्ट तक आए। अब ये मैं आपको एक और एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। ये एक ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के डायरेक्टर के ऑफिस की जानिब से ये लेटर लिखा गया है और इसमें लिखा गया है क्रिमिनल ट्रेसपास बाय एक्टिविस्ट ऑफ PMLN इन FIA ऑफिस 1 हमीद निज़ामी रोड लाहौर। हमीद निज़ामी रोड लाहौर जो है उसकी नंबर 1 बिल्डिंग है जहाँ पे FIA का दफ्तर है, हेडक्वार्टर यहाँ पे लाहौर में है। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि ट्रेस पास किया है, ज़बरदस्ती अंदर घुसे हैं मुस्लिम लीग नून के लोग और फिर उस पर उन्होंने कानूनी कार्रवाई का तकाजा किया है। उन्होंने बताया कि 8 तारीख को 8 मई 2021 को लगभग 2:30 बजे दिन के वक्त, यानी 2:30 PM लिखा हुआ है, 2:30 बजे दिन के वक्त ये जो लोग हैं, आगे उन्होंने नाम लिखे हुए हैं, मरियम औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारड़, गज़ाली भट्ट, मियाँ मरगूब अहमद और दीगर को 10-12 और लोग। वो कहते हैं जी ये लोग आए FIA की बिल्डिंग में, इनको पुलिस ने रोका, इन्होंने पुलिस वालों को हटाया, धक्के दिए और ये अंदर दाखिल हो गए और उसके बाद इन्होंने वहाँ बदतमीज़ी की और इन्होंने कंटेम्प्ट की है और FIA के लोगों को संगीन नताइज की धमकियाँ और इस किस्म की चीज़ें इन्होंने अपनी एप्लीकेशन में लिखी हैं कि इन्होंने वहाँ पे आके इस तरह की हरकत की। अगले दिन देखिए मामला था FIA का, मामला था शहबाज शरीफ का, लेकिन शहबाज शरीफ के पार्टी के लोग जाते हैं और ज़बरदस्ती FIA को एक काम करने के लिए कहते हैं। FIA ने दरख्वास्त दी है और वो कानूनी कार्रवाई का तकाजा कर रहे हैं और साथ ही साथ इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि हमारे दफ्तर में बहुत कीमती रिकॉर्ड मौजूद है मुख्तलिफ़ केसेस के हवाले से। तो हमें इस बात का ख़तरा है कि PMLN के लोग, क्योंकि इस शहर के अंदर वो एक तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सब जानते हैं, वो अटैक कर सकते हैं हमारे दफ्तर पे और हमारे रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारा अमला भी जो है वो गैर महफूज है। लिहाजा फ़ौरी तौर पे कानूनी कार्रवाई की जाए। तो CCPO लाहौर को इसके लिए जो है वो एक एप्लीकेशन दे दी गई है और उम्मीद है कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये है जी उस रात की पूरी कहानी और उसका जो अगला दिन है, उस दिन PMLN ने कैसे जाकर दरवाज़े खोले FIA के और किस तरह वो ट्रेस पास करके अंदर दाखिल हुए, उसके ऊपर भी एक एप्लीकेशन दे दी है FIA हुकाम ने। और दूसरा ये भी पोल खोल दिया है कि शहबाज शरीफ साहब को बता दिया था कि बराए मेहरबानी एयरपोर्ट ना आए, तमाशा ना लगाएं। लेकिन सियासत आपको पता है एक तमाशा है, जब तक तमाशा ठीक तरीके से ना लगे तब तक सियासतदान को फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आता। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।